Swati Maliwal assault case has taken several twists, with the Delhi police attempting to contact her after she was allegedly assaulted by the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's personal assistant. Now, despite multiple visits to her residence, Maliwal is yet to be traced. Now, Delhi police sources say that police teams have been trying to contact her, but she is neither at a Commonwealth Village flat nor at her aunt's residence. Take a look at this walkthrough from one of her official residences. This is the residence of Swati Maliwal, which is Swati Maliwal. It's a B3 of the third floor. We have been trying to get in touch with Swati Maliwal, but till now she is not been responding. So that's the situation on the ground. We had called to certain other locations where Swati Maliwal used to stay, but till now Swati Maliwal has not come. When we spoke to the family members, they're saying that she's not here. She will take some time to come back. Right. Also, the Aam Aadmi Party has admitted the assault, but it is yet to act on it. Let's first listen into the admission before diving into the details of the political slugfest. अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। हम सब उनके साथ हैं। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। As expected, there's a lot of political reactions that are also coming in. Starting off with the BJP that has now criticized the Aam Aadmi Party's silence on this matter, questioning Kejriwal's inaction and also alleging his potential involvement in the entire assault. 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी को मौन साधे हुए। उन्हीं के ऑफिशियल आवास पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब घर पर मौजूद थे, तब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ओएसडी ने बदतमीजी करी है स्वाति मालीवाल जी से, जो आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा की मेंबर हैं। मैं क्या कहूँ, मैं शॉक्ड हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। कल संजय सिंह जी ने ये बात पुष्ट कर दी कि वाकई में ऐसी घटना हुई है। अब ये घटना स्पेकुलेशन के रेल में नहीं है, उन्होंने खुद आकर ये बता दिया कि ये घटना सच है। तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभी भी आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर। अरविंद केजरीवाल देश की जनता को बताएं कि 13 मई को सीएम हाउस में जो बदनाम घटना हुई है उसका काला सच क्या है। पिछले 48 घंटे से महिलाएं अरविंद केजरीवाल से यही सवाल पूछ रही हैं और सभी सवाल पूछ रहे हैं कि सीएम हाउस में आखिरकार एक महिला के साथ मार पिटाई कैसी हुई। ये अलग बात है कि वो मौजूदा तौर में सांसद हैं और उनकी पुरानी सहयोगी हैं और करीबी हैं। अभी तक अरविंद केजरीवाल सुल्तान साहब चुप्पी क्यों साधे हैं। अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार पर क्या कार्रवाई की है। क्या विभव कुमार ने केजरीवाल जी के कहने पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की और इसलिए केजरीवाल विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं। Now, this is the BJP, which is Aam Aadmi Party's prime opposition in Delhi, which has reacted. And as expected, the BJP is attacking the Aam Aadmi Party. But what's surprising here is also that the Aam Aadmi Party's own ally, the Congress, is also now questioning the Aam Aadmi Party's silence on the matter. Listen in. साथियों, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं स्वाति मालीवाल के मामले में खामोश क्यों हूँ। बिल्कुल, खबर बेहद ही चौंकाने वाली थी, हैरान करने वाली थी। लेकिन खबर की सच्चाई क्या है, जो खबर आ रही थी वो कितनी सच है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है,
सिर्फ इसीलिए कुछ भी बयान देने से पहले मैं उस सच्चाई के सामने आने का इंतजार कर रही थी और वो सच सामने आया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को स्वीकारा कि मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल, जो आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता हैं, खुद राज्यसभा सांसद भी हैं, उनके साथ वहां पर फिजिकल असॉल्ट हुआ है, अभद्रता हुई है, जिसको स्वीकार किया है। अब मैं यही मांग करूंगी बिल्कुल कि इस पे स्वाति मालीवाल को आगे आकर एफआईआर करवानी चाहिए, कानूनी सहारा लेना चाहिए कानून का, और कानूनी कार्रवाई हो ये सुनिश्चित करना चाहिए। और दिल्ली पुलिस को इसमें संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि क्या स्वाति मालीवाल थाने में आने के बावजूद लिखित में अभी तक शिकायत ना देने के पीछे कोई कारण, दबाव या डर तो नहीं है उनके ऊपर। ये होना चाहिए और उम्मीद करते हैं स्वाति मालीवाल बिल्कुल आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और मीडिया में आकर इतना बड़ा बयान दिया गया है, ये छोटी बात नहीं है, जिससे लगता है कि पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है और आपको इसमें तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस मामले को हल्के में ना लिया जा सके। क्योंकि अगर एक महिला जो बहुत बड़ी नेता है, राज्यसभा सांसद है, उसके साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो स्वाभाविक है कि हर देश की आधी आबादी की महिला जो शोषित है, पीड़ित है, अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा, उनको क्या संदेश जाएगा अगर आप चुप और खामोश रहेंगी और इस तरह का अपराध करने वाले अपराधियों की यूं ही हिम्मत बढ़ती रहेगी। The Swati Maliwal assault case has taken several twists, with the Delhi police attempting to contact her after she was allegedly assaulted by the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's personal assistant. Now, despite multiple visits to her residence, Maliwal is yet to be traced. Now, Delhi police sources say that police teams have been trying to contact her, but she is neither at a Commonwealth Village flat nor at her aunt's residence. Take a look at this walkthrough from one of her official residences. The residence of Swati Maliwal, which is Swati Maliwal, it's a B3 of the third floor. We have been trying to get in touch with Swati Maliwal, but till now she is not been responding. So that's the situation on the ground. We had called to certain other locations where Swati Maliwal used to stay, but till now Swati Maliwal has not come. When we spoke to the family members, they're saying that she's not here. She will take some time to come back. Right. Also, the Aam Aadmi Party has admitted the assault, but it is yet to act on it. Let's first listen into the admission before diving into the details of the political slugfest. अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। हम सब उनके साथ हैं। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। As expected, there's a lot of political reactions that are also coming in. Starting off with the BJP that has now criticized the Aam Aadmi Party's silence on this matter, questioning Kejriwal's inaction and also alleging his potential involvement in the entire assault. 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी को मौन साधे हुए। उन्हीं के ऑफिशियल आवास पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब घर पर मौजूद थे, तब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ओएसडी ने बदतमीजी करी है स्वाति मालीवाल जी से, जो आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा की मेंबर हैं। मैं क्या कहूँ, मैं शॉक्ड हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। कल संजय सिंह जी ने ये बात पुष्ट कर दी कि वाकई में ऐसी घटना हुई है। अब ये घटना स्पेकुलेशन के रेल में नहीं है, उन्होंने खुद आकर ये बता दिया कि ये घटना सच है। तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभी भी आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर।